गुजरात के अहमदाबाद में हुए कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस में भारी उलटफेर के संकेत भी मिल रहे हैं। अधिवेशन में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाषण दिया और इसके बाद सचिन पायलट की सक्रियता, शशि थरूर की राय तो यही बता रही है कि कुछ आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी के अंदर उलटफेर हो सकता है और उससे यही लगता है कि राहुल गांधी की टीम फिर से मजबूत होकर मोर्चा संभालने वाली है और पुराने कांग्रेसियों को नए सिरे से संघर्ष के लिए कमर कसनी पड़ सकती है। कांग्रेस अधिवेशन में राहुल गांधी ने वही बात दोहराई जो बीते कुछ दिनों में उनके भाषणों में सुनने को मिलती रही है, लेकिन कांग्रेस अधिवेशन के मंच पर उन बातों का दोहराया जाना मायने जरूर रखता है और कांग्रेस में राहुल गांधी ने यह भी बताया कि हम चाहते हैं कि जिला अध्यक्षों को संगठन की नींव बनाएं, शक्ति बनाएं, जिला कमेटी और जिला अध्यक्षों को हम पार्टी की नींव बनाने जा रहे हैं। उन्होंने सबसे बड़ा ऐलान यही कर दिया कि पूरा पावर जिला अध्यक्षों को दे दिया जाएगा। राहुल गांधी ने अपने भाषण में क्या कुछ कहा है, पहले वो बयान सुनिए, उसके बाद इसका पूरा विश्लेषण बताते हैं। कांग्रेस प्रेसिडेंट, वर्किंग कमेटी और पार्टी के सीनियर नेताओं की काफी मीटिंग हुई है और हम चाहते हैं कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं उन्हें हम पार्टी की नींव बनाएं और हम चाहते हैं कि उन्हें जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कमेटीज हैं, उन्हें पार्टी शक्ति दे, पावर दे और जिम्मेदारी दे। तो ये बदलाव हम कांग्रेस पार्टी में लाने जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट कमेटी और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को हम पार्टी का फाउंडेशन बनाने जा रहे हैं। अंत में आप सबको लड़ना है और मैं जानता हूं कि आसान नहीं है, क्योंकि उनके पास धन है, उनके पास हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके पास सब कुछ है, मगर जीत हमारी होगी क्योंकि हमारे पास सच्चाई है और देश की जनता का प्यार है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप देखना आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी, बीजेपी और आरएसएस का क्या करने जा रही है। बीजेपी को निशाने पर रखते हुए राहुल गांधी ये भी बयान दिए कि आप सभी को लड़ना है और ये आसान नहीं है। उसके पास पैसे हैं, देश के सारे इंस्टीट्यूशंस हैं और उनके पास सब कुछ है, लेकिन जीत हमारी होगी। हमारे पास जनता का प्यार है और आप देखिएगा कि आने वाले समय में जनता उनके साथ क्या करने जा रही है। बीजेपी को सीधा राहुल गांधी ने टारगेट किया। कांग्रेस का यह भी दावा है कि जिला अध्यक्षों की नियुक्ति निष्पक्ष तरीके से होगी और चुनाव में उम्मीदवारों के चयन में उनकी ही महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बयान दिया और उन्होंने कहा कि हम भविष्य में उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया में जिला अध्यक्षों को शामिल करने वाले हैं। तो मतलब साफ है कि राज्यों के राजधानियों में बैठकर टिकट बांटने वाले नेताओं की अब मनमर्जी नहीं चलने वाली है और अब स्क्रीनिंग कमेटी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे रहेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस के निकम्मे नेताओं को भी बड़े सख्त लहजे में आगाह कर दिया है। लगे हाथ काम करने का मन ना हो तो वीआरएस लेने की भी सलाह दे डाली है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़े ही साफ शब्दों में कहा है कि जो लोग पार्टी के काम में हाथ नहीं बटाते हैं उन्हें आराम करने की जरूरत है। जो जिम्मेदारी नहीं निभाते उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए। महीने भर पहले राहुल गांधी गुजरात के दौरे पर गए थे और तब राहुल गांधी ने भी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि गुजरात कांग्रेस में दो तरह के नेता हैं। एक वे हैं जो जनता के साथ खड़े हैं और दूसरे वे हैं जो जनता से कटे हुए हैं और उसमें से कुछ नेता बीजेपी से भी मिले हुए हैं। पार्टी में नेताओं की कमी नहीं है और अगर 30 से 40 लोगों को निकालना भी पड़े तो फिर निकाल देना चाहिए। ये राहुल गांधी का बयान गुजरात में ही था।
निश्चित तौर पर यह सब कांग्रेस को फिर से खड़ा करने की कवायद भी है और इसके नतीजे भी देखने को मिल सकते हैं, बशर्ते प्रस्तावों और संकल्प में अमल किए जाने की जरूरत है। जैसे राजस्थान के उदयपुर और रायपुर में भी बातचीत तय हुई थी, उस पर थोड़ा बहुत एक्शन भी हुआ, लेकिन ज्यादातर टास्क अधूरी रह गई थी। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों से बढ़ा कांग्रेस नेतृत्व का जोश दिल्ली से बिहार होते हुए गुजरात पहुंचा है और खूब बड़ी बड़ी बातें हो रही है। अब आगे क्या क्या करना होगा, आगे की क्या क्या प्लानिंग है, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन देखना यह भी होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे का ताजा बयान राहुल गांधी की बातों को भी अमली पैजामा पहनाने जैसा ही लगता है, क्योंकि कांग्रेस में जिन नेताओं के बारे में ऐसी धारणा बन चुकी है उनके लिए ये खतरे की घंटी है और इसे कई पॉइंट से आप समझ सकते हैं कि कैसे खतरे की घंटी हो सकती है। सबसे पहली बात कि जो कुछ हो रहा है उससे कुछ सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर ये टीम राहुल को मजबूत करने की कोशिश है या फिर बुजुर्गों का पत्ता साफ करने की कवायद। सवाल दो कि यह भी है कि किन नेताओं की छुट्टी होने वाली है, मल्लिकार्जुन खड़गे के निशाने पर कौन नेता है, और देखना यह भी होगा कि अशोक गहलोत और भूपेश बघेल जैसे नेताओं पर क्या कुछ असर पड़ सकता है और सचिन पायलट या शशि थरूर जैसे नेताओं के साथ क्या कुछ सलूक किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह भी है कि वैसे ही मध्य प्रदेश में कमलनाथ हैं, हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, इन सारे नेताओं पर निशाने अभी भी लगते नजर आ रहे हैं। तीसरी पॉइंट यह भी है कि अब तो ऐसा भी लगता है कि 2014 से पहले की तरह राहुल गांधी की नई टीम फिर से प्रभावी होने वाली है और पुरानी टीम के ज्यादातर नेता कांग्रेस छोड़ चुके हैं। सचिन पायलट लंबे संघर्ष के बाद अपनी जगह बनाए हुए हैं। और चौथा पॉइंट में यह भी समझिए कि दिल्ली चुनाव के बाद अहमदाबाद अधिवेशन में भी सचिन पायलट को महत्व मिलता महसूस नजर किया गया। इसमें श्रीनिवास बीबी जैसे नेता भी पूरी तरह से बाहर महीने में एक्टिव रहे और बिहार चुनाव लालू प्रसाद यादव के विरोध के कारण भी कन्हैया कुमार को भी खूब तवज्जो मिल रही है, मतलब युवाओं को ध्यान में दिया जा रहा है। पांचवी बात कि जब कांग्रेस में G23 हुआ था, इसमें एक्टिव हुई थी, तो सोनिया गांधी ने एक पत्र लिखा था। पत्र में सोनिया गांधी के सामने एक ऐसे कांग्रेस अध्यक्ष की डिमांड रखी गई थी जो काम करता हुआ भी दिखे, न कि हाथ पर हाथ रखे हुए बैठे। अब सोनिया गांधी ने बगैर किसी ऑडिशन के ही अशोक गहलोत में ऐसे खूबियां देखी और ये टास्क देना चाहा, लेकिन वो पल्ला झाड़कर निकल गए। फिर मल्लिकार्जुन खड़गे की बारी आई और मल्लिकार्जुन खड़गे को आजमाने की कोशिश भी हुई। एक चुनाव प्रक्रिया से गुजरने के बाद वो कांग्रेस अध्यक्ष भी बन गए और उस मांग की आपूर्ति के रस में भी निभा ली गई। और अब राहुल गांधी की सलाह पर वही मल्लिकार्जुन खड़गे ऐसे नेताओं की तलाश में हैं जो कांग्रेस के लिए काम करते हुए नजर आए, न कि हाथ पर हाथ बैठे हुए नजर आए। तो मतलब निकम्मे नेताओं की छुट्टी तय मानी जाती है। लेकिन देखना दिलचस्प ये भी होगा कि जिला अध्यक्षों के पावर को किस तरह से हैंडल किया जाएगा और पार्टी कांग्रेस पार्टी को इससे कितना फायदा होगा। क्या जिला अध्यक्षों के इशारे पर अब नेताओं को टिकट मिलेगी? मतलब जमीनी स्तर से मजबूती से काम करने की बात कांग्रेस में एक बार फिर से चली है, लेकिन फायदा कितना होगा, इसे कितना अप्लाई किया जाता है, ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।